नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए उत्पन्ना एकादशी की पौराणिक कथा लेकर आई हूँ। एक समय भगवान कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के बीच संवाद हो रहा था। युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं, हे भगवान, आप कहते हैं कि रहस्य यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता है उसकी तुलना मात्र एकादशी के व्रत से मिलने वाले फल से नहीं की जा सकती। कृपया कर मुझे मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के महत्व को बताएं कि यह एकादशी इतनी विशेष क्यों है और किस प्रकार यह इतनी मंगलमयी बनी है। इसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, मार्गशीर्ष मास में कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी पर एक भक्त को एकादशी व्रत करना प्रारंभ करना चाहिए। इससे उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने उत्पन्ना एकादशी के व्रत की कथा कहना शुरू की। सतयुग में एक समय मूर नाम का एक अत्यंत भयानक दानव रहता था, जिसने अपने क्रोध और बाहुबल से स्वर्ग लोक के राजा इंद्रदेव सहित समस्त देवताओं को पराजित करके अपने नियंत्रण में ले लिया था। इसलिए इस स्थिति में मुक्ति प्राप्त करने हेतु ब्रह्मा जी की अध्यक्षता में सभी देवता भोलेनाथ के पास पहुंचे और स्वयं को बचाने के लिए प्रार्थना करने लगे। तब भगवान शिव बोले, हे देवराज इंद्र, इस घोर कष्ट की स्थिति में आपको केवल भगवान श्री हरि मुक्ति प्रदान करा सकते हैं, इसलिए आप उनकी शरण में जाइए, वो अवश्य आपको संरक्षण प्रदान करेंगे। यह सुनकर सभी देवगण भगवान श्री हरि की शरण में क्षीरसागर पहुँचे। वहां जाकर उन्होंने भगवान श्री हरि से प्रार्थना की और कहने लगे, हे कमल नयन, हे मधुर सुदन, आप सर्वज्ञ हैं, आप सदैव अपनी शरण में आने वालों की रक्षा करते हैं। हे प्रभु, ब्राह्मण कुल में नाड़ी जंग नामक एक शक्तिशाली दैत्य उत्पन्न हुआ था। इसने सभी देवताओं का संहार करने की प्रतिज्ञा ली थी, जिसका पुत्र है मूर दैत्य। इसकी नगरी का नाम है चंद्रावती और इसने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा है। सभी देवताओं को पराजित कर इसने अपने पराधीन कर लिया है। हे पृथ्वीपति, अब आप ही हमारी रक्षा करें। यह सुनकर भगवान श्री हरि क्रोधित हो गए और उन्होंने सभी देवताओं से कहा कि वो इसी क्षण चंद्रावती पर आक्रमण करें और भगवान स्वयं इस युद्ध का नेतृत्व करेंगे। जब मूल दैत्य ने सभी देवताओं को अपने नगर की ओर आते देखा तो वह अपनी सेना के साथ गर्जना करते हुए आगे बढ़ा। भगवान और मूल दैत्य के बीच भयंकर युद्ध हुआ। मूल दैत्य ने अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग किया और भगवान श्री हरिहर उसे परास्त कर रहे थे। इस प्रकार यह युद्ध 1000 वर्ष तक चलता रहा। इसके बाद भगवान ने अपनी एक दिव्य लीला प्रकट की और भगवान अचानक से युद्ध क्षेत्र से अदृश्य हो गए और वद्रिका आश्रम में चले गए। वहां उन्होंने हेमवती नाम की एक अत्यंत सुंदर गुफा में विश्राम करा। जब मूल दैत्य को यह बात पता चली तो उसने निश्चय किया कि वो अब भगवान श्री हरिहर का वध उसी गुफा में करेगा और ऐसा निश्चय करके वो गुफा में पहुंचा। उसी समय भगवान के शरीर से एक तेजमय कन्या उत्पन्न हुई। यह बिजली के सामने तीव्र और समस्त शस्त्रों से सुसज्जित थी। इस कन्या ने मूर दैत्य को युद्ध के लिए ललकारा। इसे देखकर मूर भी आश्चर्यचकित हो गया और वह युद्ध की ललकार को भी अनसुना नहीं कर पाया। उसने भगवान को छोड़कर इस कन्या से युद्ध प्रारंभ कर दिया। अचानक से उस कन्या की कांति ने मूर दैत्य का नाश करते हुए उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। जैसे ही उसकी मृत्यु हो गई, भगवान श्री हरिहर निंद्रा से उठते हैं और उस तेजस्वी कन्या से पूछते हैं, देवी आप कौन हो और इस असुर का वध किसने किया? तब वह अपने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहने लगी, पूर्व पुरुषोत्तम भगवान श्री हरिहर, मैं आपकी ही दिव्य शरीर से उत्पन्न हुई हूँ और यह असुर आपको क्षति पहुँचाना चाहता था, इसलिए मैंने इसका वध कर दिया। यह सुनकर भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, हे देवी, आपने सभी देवताओं को इस महान संकट से बचा लिया। आपके इस पराक्रम से मैं अति प्रसन्न हूँ। आपको जो भी चाहिए मुझसे मांग लीजिए। यह सुनकर वह कन्या बोली,
हे प्रभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दीजिए कि आज के दिन जब मैं उत्पन्न हुई हूँ तो जो भी व्यक्ति आज के उपवास कर आपकी पूजा अर्चना करे उसे समस्त पापों का नाश मैं कर सकूं। जो व्यक्ति आज के दिन संध्या के समय भोजन ग्रहण करे और यह संपूर्ण उपवास का पालन करे, आप उस व्यक्ति को संपत्ति, सुख और मोक्ष प्रदान करें। यह मेरी इच्छा है। यह सुनकर भगवान बोले, हे देवी, आप मेरी आध्यात्मिक शक्ति के रूप में कृष्ण पक्ष के 11वें दिन उत्पन्न हुई हैं, इसलिए संसार में आपको उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानेंगे। इसके बाद से हर माह के 11वें दिन को एकादशी के नाम से जाना जाएगा, जो मेरा अति प्रिय दिन होगा। इस दिन मेरी पूजा अर्चना करने वाले का सर्व सुख प्राप्त होगा। और आपको अगर मेरी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। जय श्री हरि विष्णु, जय कृष्णा।